दोस्तों, मैं दिनेश गुप्ता हेलिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल कैनेटिक्स पार्ट 3 और आज हम पढ़ेंगे केमिकल कैनेटिक्स पार्ट 3 का जो न्यूमेरिकल रह गया था। कल हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। उसी को जो है देखते हैं। कोई एक रिएक्शन हो रहा है इन क्लोज वेसल, कोई एक रिएक्शन हो रहा है इन क्लोज वेसल और वो रिएक्शन इस टाइप से हो रहा है 2A प्रोडक्ट में चेंज होता है 4B प्लस C। इसमें दिया क्या है कि 10 सेकेंड में जो B का कंसंट्रेशन है वो 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर इंक्रीज कर रहा है। तो पूछा क्या है A के लॉस होने का रेट और B के फॉर्मेशन का रेट। -d/dt ऑफ एक्टिव मास ऑफ A का मतलब क्या है, A का लॉस होने का रेट क्या होगा और B के फॉर्मेशन की रेट क्या होगी, ये दोनों आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लगाने से पहले क्या करते हैं, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको लिख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, -1/2 d/dt ऑफ एक्टिव मास ऑफ A इक्वल टू 1/4 d/dt ऑफ एक्टिव मास ऑफ B इक्वल टू d/dt ऑफ एक्टिव मास ऑफ C। दोस्तों, A का जो रेट है निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी दो का जो है कंपेयर कर लेंगे। किसी दो का कंपेयर करेंगे तो एक निकल जाएगा और कंपेयर उसी का करते हैं जो एक दिया रहता है उसी के साथ किया जाता है। तो -1/2 d/dt ऑफ ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। 1/2 को इस साइड में ले जाएंगे तो 2/4 हो जाएगा। तो -d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2/4 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। 2/4 1/2 हो जाएगा, 1/2 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। 1/2 d/dt, dt की वैल्यू दी हुई है कितना है 10 सेकेंड, और कंसंट्रेशन ऑफ बी जो बी के कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है वो कितना दिया है 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। dt की वैल्यू कितना है 10 सेकेंड और कंसंट्रेशन ऑफ बी जो इंक्रीज कर रहा है वो कितना दिया है 5 × 10⁻³। 1/2 × 5 × 10⁻³ 10 पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर यहां से ये क्या मिल गया, जो A के लॉस होने का रेट -d/dt ऑफ एक्टिव मास ऑफ A। -d/dt ऑफ एक्टिव मास ऑफ A क्या बताता है, A के लॉस होने का रेट। A लॉस होता है धीरे धीरे तब B और C बनता है, इसलिए निगेटिव साइन लगता है। जो लॉस होगा उसके साथ निगेटिव साइन और जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाते हैं। 1/4 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1/2 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। अब ये क्यों लिखा गया, क्योंकि B के जो है फॉर्मेशन की रेट पूछा है, B के फॉर्मेशन की रेट पूछा है। तो कैसे निकालेंगे B के फॉर्मेशन का रेट, दोनों का कंपेयर कर सकते हैं या फिर ये B का कंसंट्रेशन दिया है और dt भी दिया है तो दोनों को भाग भी कर सकते हैं। अच्छा होगा ये हम कंपेयर कर लेंगे। 1/4 d/dt ऑफ B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1/2 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा तो -4/2 हो जाएगा, d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। अब यहां से क्या मिल गया, -2 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। -d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A क्या है, A के लॉस होने की रेट है। तो A के लॉस होने की रेट हमने निकाला है 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहां से इसकी वैल्यू जो है पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, -2 × 2.5 × 10⁻⁴। माइनस अगर जो नहीं भी लिखते हैं तब भी चलेगा, क्योंकि निगेटिव या पॉजिटिव ये बताता है कि किसका लॉस हो रहा है और कौन बन रहा है। तो इसका जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस टाइप से जो है कई क्वेश्चन आपके जेई में, नीट में और आपके इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। इसके आगे अगले एपिसोड में।